खबरों का सारथी। नए साल 2023 में 10 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें लोकसभा की 122 सीटें आती हैं, जो कुल सीटों का करीब 22% है। इनके अलावा सुप्रीम कोर्ट में 8 ऐसी याचिकाओं पर भी फैसला आना है, जिनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर हो सकता है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। यहाँ के नतीजों से केंद्र की तरफ से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को सही या गलत साबित करने की राय बनेगी। जम्मू कश्मीर के मौसम को देखते हुए यहाँ विधानसभा चुनाव अगली गर्मी में ही कराए जाने के आसार हैं। नए साल में होने वाले इन बदलावों को सिलसिलेवार तरीके से समझने की जरूरत है। होने वाले बदलावों पर देखिए खास रिपोर्ट। 2023 में देश के 10 विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे बड़े राज्य शामिल हैं। वहीं पूर्वोत्तर की त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में भी इसी साल चुनाव होंगे। जम्मू कश्मीर में भी इसी साल चुनाव के पूरे आसार हैं। पहले ग्राफिक्स के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में चल रहे उन मामलों पर नजर डाल लेते हैं, जिन पर आने वाले फैसले 2024 के लोकसभा चुनाव पर असर डाल सकते हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों के परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट अगले 1-2 महीने में फैसला दे सकता है। श्रीनगर के हाजी अब्दुल गनी खान और मोहम्मद अयूब मट्टू ने याचिका में कहा था कि परिसीमन में सही प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। इधर केंद्र सरकार, जम्मू कश्मीर प्रशासन और चुनाव आयोग ने इन आरोपों को गलत बताया था। कोर्ट ने इस पर 1 दिसंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। आने वाले साल में कोर्ट का आदेश का असर पूरे राज्य की विधानसभा और लोकसभा सीटों का अंतिम रूप तय करेगा। केस 2 कर्नाटक हिजाब विवाद में बड़ी बेंच देगी फैसला। 2022 की शुरुआत में कर्नाटक के उडुपी में हिजाब पहनकर आई छात्राओं को कॉलेज क्लास में नहीं घुसने दिया गया था। कहा गया कि हिजाब ड्रेस कोड का हिस्सा नहीं है। मुस्लिम समुदाय ने इसका विरोध किया। मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कर्नाटक हाई कोर्ट ने कॉलेजों के हिजाब बैन के सरकार के फैसले को सही बताया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस पर मतभेद थे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हेमंत गुप्ता ने ये केस 9 जजों की बड़ी बेंच के पास भेजने की राय दी थी। कोर्ट आने वाले साल में इस पर फैसला सुना सकता है। इस फैसले से देश भर के मुस्लिम समुदाय की परंपराओं पर असर की बात कही जा रही है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में बदलाव की मांग। ज्ञानवापी, मथुरा, ताजमहल और कुतुब मीनार को लेकर विवाद जारी है। अब विवादित प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के खिलाफ भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल की है। स्वामी ने कहा कि उन्होंने पूरे एक्ट को चुनौती नहीं दी है, बल्कि केवल 2 मंदिरों को इसके दायरे से बाहर रखने की मांग की है। स्वामी ने अपनी याचिका पर अलग से सुनवाई की अपील की है, जिस पर कोर्ट जल्द ही इस पर फैसला ले सकता है। एक्ट में बदलाव पर अदालत के फैसले से देश में मंदिर मस्जिद विवाद पर नई बहस शुरू हो सकती है। CEC चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के तरीके पर विवाद। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में ज्यादा पारदर्शिता लाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट को फैसला देना है। इसको लेकर दायर याचिका में कहा गया है कि इस संवैधानिक पद पर सीधे सरकार की तरफ से नियुक्ति करना सही नहीं है। याचिका में मांग की गई कि चुनाव आयुक्त का चयन भारत के चीफ जस्टिस यानी CJI, PM और नेता विपक्ष की कमेटी को करना है। EWS को 10% रिजर्वेशन लागू रहेगा या नहीं। केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को दाखिले और नौकरियों में 10% आरक्षण
का प्रावधान किया है। तमिलनाडु की सत्ता में काबिज द्रविड़ मुनेत्र कझगम यानी डीएमके ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल कर कहा है कि इस आधार पर जिन्हें रिजर्वेशन दिया जा रहा है वे कभी सोशल इनजस्टिस का शिकार नहीं हुए। पहले जब सुप्रीम कोर्ट में इस कानून को चुनौती दी गई थी तो 5 जजों की संविधान पीठ ने 3-2 के बहुमत से इसे बरकरार रखा। ताजा याचिका पर आने वाले साल में फैसला आ सकता है जिसका असर देश भर में आर्थिक रूप से कमजोर आबादी पर होगा। नेताओं अफसरों की बेतुकी बयानबाजी पर फैसला। क्या जिम्मेदार पद पर बैठे लोगों को संवेदनशील मामलों में बेतुकी बयानबाजी से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट को दिशा निर्देश बनाने चाहिए। कोर्ट की संविधान पीठ ने इस पर आदेश सुरक्षित रखा है। दरअसल 2016 में बुलंदशहर गैंगरेप केस में यूपी के तत्कालीन मंत्री आजम खान की बयानबाजी के बाद इस मामले की शुरुआत हुई थी। बंदी सही या गलत, संविधान पीठ पर निगाहें। 2016 में हुई नोटबंदी को चुनौती देने वाली 58 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट अगले साल फैसला सुना सकता है। कोर्ट ने केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक को नोटबंदी के फैसले से जुड़ी प्रक्रिया के दस्तावेज सौंपने को कहा था। कोर्ट की संविधान पीठ 7 दिसंबर को इस केस की सुनवाई पूरी कर चुकी है। इस मामले पर अदालत का फैसला सरकार के फैसले का सही या गलत साबित करेगा। मुकदमे में नए आरोपी जोड़ने की प्रोसेस पर फैसला। सुप्रीम कोर्ट को आपराधिक मुकदमों पर भी एक अहम आदेश देना है। इस फैसले में निचली अदालतों को मुकदमे में नए आरोपी जोड़ने का अधिकार देने वाली सीआरपीसी की धारा 319 की व्याख्या होनी है। संविधान पीठ को यह तय करना है कि क्या आपराधिक मुकदमे यानी क्रिमिनल केस में आरोपियों को दोषी ठहराए जाने के बाद भी किसी नए व्यक्ति को आरोपी बनाया जा सकता है। चुनाव और अदालत में इतर इस साल कुछ ऐसे बदलाव भी होंगे जो हमसे सीधे जुड़े हुए हैं। इनमें नई एजुकेशन पॉलिसी से लेकर डिब्बाबंद सामान की पैकिंग पर दी जाने वाली जानकारियां शामिल हैं। आइए इन पर भी एक नजर डाल लेते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। 2023 में देश के 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे बड़े राज्य शामिल हैं। वहीं पूर्वोत्तर की त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में भी इस साल चुनाव होंगे। जम्मू कश्मीर में भी इस साल चुनाव के पूरे आसार हैं। बीते दिनों बीजेपी की हुई मीटिंग में इन राज्यों के संगठन में कसावट लाने पर बात हुई थी। भाजपा की पिछली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हैदराबाद में हुई थी। इस बार भी कयास यही थे कि इस अहम बैठक को किसी चुनावी राज्य में आयोजित कर सकती है। इनमें मध्य प्रदेश और तेलंगाना के नाम प्रमुख तौर पर लिए जा रहे थे, लेकिन पार्टी ने दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाकर साफ कर दिया कि उसका चुनाव अभियान केंद्रीय लीडरशिप ही तय करेगी। भाजपा ने 2023 में 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है। इसी क्रम में बीते सोमवार को पार्टी कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में हुई थी, जो मंगलवार को भी जारी रही थी। बैठक में पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद मार्ग के पटेल चौक से लेकर एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर तक 15 मिनट तक रोड शो किया था। पार्टी नेताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमजोर बूथों की पहचान कर उस पर मजबूती से काम करने को कहा है। पार्टी ने ऐसे 72,000 बूथों की पहचान की है। अब देखना ये होगा कि बीजेपी 2023 के सेमीफाइनल के जरिए 2024 के फाइनल के लिए और क्या रणनीति अपनाती है। प्रबुद्ध जवान स्पेशल रिपोर्ट के न्यूज़ इंडिया।